वेलकम फ्रेंड्स, आई एम जमील अत्तारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे वाउचर्स क्या हैं और उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। टेली प्राइम ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर हम आ चुके हैं। यहाँ हमें ओपन करना है वाउचर्स। तो वाउचर्स ओपन हो चुका है। तो वाउचर जो ओपन हुआ है ये है सिंगल एंट्री मोड में। आजकल जो ज़्यादा मोड यूज़ किया जाता है वो है सिंगल एंट्री मोड, क्यों ये बहुत ही आसान रहता है। अगर हम चाहें तो सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में ओपन कर सकते हैं। अभी जो हम देखेंगे एंट्रीज वो सारे की सारी सिंगल एंट्री मोड में देखेंगे। को सिंगल एंट्री मोड समझ में नहीं आता है तो आपकी डिमांड पर डबल एंट्री मोड में भी आपको जनरल एंट्रीज समझा दी जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका मोड कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी डबल एंट्री मोड हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने चेंज मोड पर क्लिक किया तो ये चेंज वाउचर मोड ओपन हो गया। तो यहाँ डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड दोनों ही दिया है। तो डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो ये डबल एंट्री मोड ओपन हो चुका है। क्रेडिट डेबिट में अभी यह है, हम चाहें तो इसे 2 में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें F12 प्रेस करना है और जनरल डिटेल के अंदर यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ 2 ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो यह हमें नो कर देना है। नो करते ही ये 2 में बदल जाएगा। अगर इसे वापस चेंज करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके यहाँ यस कर देना है। ये डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम सिंगल एंट्री मोड ही यूज़ करेंगे, तो इस वजह से हम वापस चेंज मोड कर लेते हैं, सिंगल एंट्री कर लेते हैं। तो ये हो गया सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। सेकेंड हम बात करेंगे अदर वाउचर्स के बारे में। अदर वाउचर्स के लिए साइड में अदर वाउचर्स दिया हुआ, यहाँ क्लिक कर लेंगे या F10 प्रेस कर लेंगे तो ये लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स ओपन हो जाएगा। जो मेन वाउचर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ ओपन किए हुए हैं, जैसे कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट और सेल्स। नीचे दिया इन्वेंट्री वाउचर्स, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल। तो जो ऊपर वाले हैं ये मेन वाउचर्स हैं। साथ ही इनके शॉर्टकट दिए हुए हैं। कॉन्ट्रा के लिए F4 है, क्रेडिट नोट के लिए Alt F6, डेबिट नोट के लिए Alt F5, जर्नल के लिए F7, पेमेंट के लिए F5, परचेज के लिए F9, रिसिप्ट्स के लिए F6 और सेल्स के लिए F8। तो ये सारे दे रखे हैं। अगर हम इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो शो इनएक्टिव पर एंटर करेंगे तो सारे के सारे वाउचर्स ओपन हो गए हैं। अगर इनमें से कोई वाउचर्स हम लेना चाहते हैं तो उस पर एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये पूछ रहा है यू नीड टू एक्टिव द डिलीवरी नोट वाउचर्स टाइप, एक्टिव नो। अगर एक्टिव करना है तो यस पर क्लिक कर देना है, वाई प्रेस कर देना है या एंटर कर देना है। तो हमें भी एक्टिव नहीं करना है तो बैक आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेन वाउचर्स के बारे में। तो सबसे पहले F4 वाउचर दिया हुआ है, यह है कॉन्ट्रा का। अब कॉन्ट्रा में एंट्री कौन कौन सी होती है? कॉन्ट्रा में एंट्री होगी बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक की। डिटेल में देख लेते हैं। बैंक टू बैंक, अगर 2 बैंकों में हमारी फर्म के खाते हैं और एक बैंक से हम दूसरे बैंक पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी एंट्री इसमें की जाएगी। सेकंड था बैंक टू कैश, अगर हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो इसकी एंट्री इसमें की जाएगी। और थर्ड है कैश टू बैंक, अगर हम कैश बैंक में जमा करा रहे हैं तो भी इसकी एंट्री कॉन्ट्रा में की जाएगी। तो मेन 3 इंपॉर्टेंट एंट्री है जो कॉन्ट्रा में की जाएगी, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर की, जिसका शॉर्टकट है F5। पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट चाहे वो कैश में हो चाहे बैंक के द्वारा हो तो उसकी एंट्री हम पेमेंट में करेंगे। इसके अलावा अगर बैंक कोई चार्ज ले रहा है, चाहे वो SMS चार्ज ले रहा हो चाहे चेक इशुएंस चार्ज ले रहा हो, तो उसकी एंट्री भी पेमेंट में की जाएगी।
नेक्स्ट है F6, अगर हमें किसी भी तरह की कोई प्राप्ति हो रही हो, चाहे वो कैश मिल रहा हो चाहे बैंक में, तो उसकी एंट्री भी रिसिप्ट में करेंगे। कैश मिले चाहे बैंक में पैसा क्रेडिट हो, यानी पैसा जमा हो, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। जिसमें कैश या बैंक का कोई भी लेन देन नहीं हो या अदर कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो तो वो जर्नल में की जाएंगी। नेक्स्ट है F8 सेल्स। सेल्स के अंदर सेल्स से रिलेटेड एंट्री की जाएगी, चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो या कैश सेल्स हो। सरल भाषा में कह सकते हैं, अगर हम नगद बिक्री कर रहे हैं या उधार बिक्री, दोनों की एंट्री सेल्स के अंदर की जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम कैश सेल्स की एंट्री रिसिप्ट्स में कर देते हैं, तो वो गलत है। हमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों की एंट्री सेल्स में ही करनी है। नेक्स्ट है परचेज। अब परचेज में वो एंट्री की जाएगी जो परचेज से रिलेटेड है, यानी अगर कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, तो सरल भाषा में समझ सकते हैं, अगर हमने कोई खरीद की है, चाहे वो कैश में की है, नगद की है या उधार की है, तो उसकी एंट्री हमें परचेज में करनी है। इनके अलावा दो इम्पोर्टेंट वाउचर और हैं। पहला है डेबिट नोट। डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की एंट्री की जाएगी, यानी हमने कोई माल खरीदा है तो किसी वजह से अगर हमें उसे लौटाना पड़ता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे। इसी तरह एक वाउचर और देख लेते हैं, वो है क्रेडिट नोट। अगर किसी वजह से माल हमारे पास रिटर्न में वापस आ रहा है तो उसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट नोट में। माल हमने बेचा, किसी भी वजह से अगर वो वापस आया तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे। इनके अलावा एक इम्पोर्टेंट सेटिंग और है, वो भी देख लेते हैं, वो है चेंज मोड। चेंज मोड में हम वाउचर का मोड चेंज कर सकते हैं। पहले है आइटम इनवॉइस। अब आइटम इनवॉइस के अंदर ऊपर देखिए पार्टी नेम आ रहा है और नीचे आ रहा है नेम ऑफ आइटम। 4 वाउचर्स ऐसे हैं जिनमें ये मोड काम में लिया जाता है। कौन सा? आइटम इनवॉइस मोड। आइटम इनवॉइस मोड परचेज, सेल्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन चारों के अंदर आइटम इनवॉइस मोड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है वो इस तरह से दिखाई देता है, ऊपर आता है इसमें अकाउंट, नीचे आता है पर्टिकुलर, यानी ये परचेज, सेल्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में हम काम में नहीं ले सकते। और थर्ड है एज वाउचर्स। एज वाउचर्स के अंदर डबल एंट्री मोड ओपन हो जाता है, यानी डेबिट और क्रेडिट 2 बाई वाला। तो ठीक है, ये देख लिया हमने चेंज मोड। फर्स्ट था आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस किस में काम मिलेंगे? सेल्स, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और दूसरी जगह हम काम मिलेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस को। थर्ड है एज वाउचर, ये हो जाएगा डबल एंट्री मोड। तो बैक आ जाते हैं। तो ये देखे हमने मेन वाउचर। सबसे पहले हमने क्या देखा? सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। दूसरा हमने देखा वाउचर्स। वाउचर्स में हमने देखा था अदर वाउचर्स को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं और कैसे इनएक्टिव कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा जो मेन वाउचर्स हैं उनकी डिटेल, कि कौन से वाउचर्स में कौन सी एंट्री जाएगी। पहले है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। नेक्स्ट है पेमेंट। किसी भी तरह का पेमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो कैश में हो तो चाहे बैंक में हो, तो वो पेमेंट में जाएगी। इसके अलावा अगर बैंक के कोई चार्ज हैं तो वो भी पेमेंट में जाएंगे। नेक्स्ट है रिसिप्ट। किसी भी तरह की कोई प्राप्ति हो रही है, वो चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, वो जाएगी रिसिप्ट वाउचर के अंडर में। नेक्स्ट है जर्नल। जर्नल में डबल एंट्री मोड होगा और इसमें वो एंट्री जाएंगी जिसमें कैश या बैंक का कॉलम नहीं हो। इसके अलावा अगर एडजस्टमेंट एंट्री है तो वो भी इसमें जाएगी। नेक्स्ट है सेल्स।
सेल्स में कैश और क्रेडिट सेल्स, यानी उधार और नगद बिक्री। नेक्स्ट है परचेज। परचेज के अंदर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, यानी अगर माल खरीद रहे हैं चाहे वो उधार हो चाहे नगद हो तो वो परचेज में जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था डेबिट नोट, डेबिट नोट में परचेज रिटर्न जाएगी। और नेक्स्ट देखा था क्रेडिट नोट, उस क्रेडिट नोट के अंदर सेल्स रिटर्न की एंट्री जाएगी। तो ये हो गए मेन वाउचर्स। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.jamilataye.com पर भी आप पूछ सकते हैं। तीसरा मेथड जो हमने रखा है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो है सोशल मीडिया, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी किसी तरह कोई प्रॉब्लम है इस बारे में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।